2 अगस्त 2027 इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो, क्योंकि ये वही दिन है जब हमें इस सेंचुरी का सबसे बड़ा टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलने वाला है। इस दिन हमारा चांद सूरज के सामने आकर उसे ढक लेने वाला है और चांद की परछाई से धरती पर इस समय अंधेरा छा जाएगा। ये वो पल होगा जब हम सूरज की आउटर कोरोना या लेयर को साफ देख सकेंगे। हालांकि ये नजारा हर किसी के नसीब में नहीं होगा। टोटल सोलर इक्लिप्स सिर्फ इजिप्ट, सऊदी अरब और मक्का में ही देखने को मिलेगा। 6 मिनट 23 सेकंड्स की ड्यूरेशन के साथ ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा टोटल इक्लिप्स होगा। इससे पहले ऐसा मौका 1991 में आया था और अगली बार ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 2186 में होने वाला है। साल 2004 में जब साइंटिस्ट ने एस्ट्रॉइड एपोफिस को खोजा तो वो उसे धरती के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे थे। उनके अनुसार इसकी धरती से टकराने की चांसेस 27% थी। 13 अप्रैल 2029 को ये एस्ट्रॉइड धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है, पर फॉर्चुनेटली इसकी डिस्टेंस हमसे 31,300 किलोमीटर की होगी और हम इससे पूरी तरह सेफ होंगे। वैसे आपको बता दूं कि एपोफिस वर्ड एपेप से ओरिजिनेट हुई है, जो इजिप्शियन माइथोलॉजी में सांप की तरह दिखने वाला एक डेमन हुआ करता था और हर समय प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जाना जाता था। अभी तो एपोफिस की धरती से टकराने की चांसेस ना के बराबर है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो धरती पर तबाही आ सकती है और इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। हम टेलीस्कोप की मदद से धरती के लिए खतरे वाले एस्ट्रॉइड्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फ्यूचर में इस सिलसिले में कई तरह के मिशन लॉन्च भी होने वाले हैं। एस्ट्रॉइड के बारे में हमारी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, हम इनके अगेंस्ट उतने ही प्रिपेयर्ड रह पाएंगे। जब कोई कॉमेट सूरज के अराउंड अपनी ऑर्बिट में धरती के पास से गुजरता है तो यह धरती की ऑर्बिट में मौजूद कॉमेट्स के टुकड़े को अनस्टेबल कर देता है। साल में एक बार जब धरती अपनी ऑर्बिट में उस टुकड़े के पास होती है तो ये टुकड़े मीटियोर्स के फॉर्म में धरती पर बरसते हैं। लियोनाइड मीटियोर शावर का एक ऐसा ही इवेंट है। ये टेम्पल टटल नाम के कॉमेट के कारण होते हैं। लियोनाइड मीटियोर शावर के दौरान हर साल नवंबर में हमें मीटियोर्स की बारिश देखने को मिलती है। हालांकि इस दौरान एक घंटे में 15 से 20 मीटियोर्स ही धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, पर साल 1966 में ये रेट 1 लाख मीटियोर पर आवर तक पहुंच गया था। टेम्पल टटल कॉमेट को सूरज की एक ऑर्बिट करने में करीब 33 साल का समय लगता है। जब ये कॉमेट धरती की ऑर्बिट से गुजरता है तो मीटियोर शावर मीटियोर स्टॉर्म में बदल जाता है। फरवरी 1998 में भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था और अब ये 20 नवंबर 2031 को होने वाला है। हालांकि ये मीटियोर स्टॉर्म कितना इंटेंस होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी मिल्की वे में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज होने की बात कही जाती है। अब जरा सोचिए कि इस यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स और सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टार्स की भी अपनी लाइफ टाइम होती है और इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। बात करें हमारे सूरज की तो आज से करीब 550 करोड़ साल बाद हमारे सूरज का फ्यूल खत्म हो जाएगा। ऐसे में उसकी कोर कोलैप्स होकर एक व्हाइट डॉर्फ में बदल सकती है, लेकिन हर सितारे की मौत ऐसी नहीं होती। अगर किसी स्टार का मास सूरज के 1.4 टाइम से ज्यादा है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। आज से करीब 2000 साल पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने ECW86 नाम का सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया था। उनके अनुसार ये इतना ब्राइट था कि यह धरती के आसमान में 8 महीने तक दिखाई दिया था। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन में गिना जाता है। हमारी मिल्की वे में लास्ट रिकॉर्डेड सुपरनोवा एक्सप्लोजन 1604 में देखने को मिला था। ये धरती से 20,000 लाइट ईयर दूर ओपिहिकस कॉन्स्टेलेशन में दिखाई दिया था। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जे केपलर ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है और उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण इसे केपलर सुपरनोवा कहा जाता है। इसके बाद के 400 सालों में हमने अपनी गैलेक्सी में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व नहीं किया है, पर वैज्ञानिक की माने तो मिल्की वे जैसी एक एवरेज साइज्ड गैलेक्सी में हर 50 साल में एक बार सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। यानी कि आने वाले 50 सालों में आपको एक सुपरनोवा के दर्शन देखने जरूर मिलेगा। शर्त यह है कि वो सितारा हमसे बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसे सिर्फ खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। पर मुझे उम्मीद है कि यह धरती से करीब भी ना हो, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान इससे निकलने वाली रेडिएशन धरती से लाइफ को खत्म कर सकती है। आखिर में बात करते हैं उस इवेंट की जिसे देखने के सपने हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। स्कूल बुक्स में आपने हैलिस कॉमेट के बारे में तो जरूर सुना होगा। हम इंसान पिछले 2500 सालों से इसे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। हैलिस कॉमेट एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है
जो हर 75 से 76 सालों में एक बार धरती के पास से गुजरता है। आखिरी बार ये 1986 में आया था और अब हमें इसे देखने का मौका साल 2061 या 2062 में मिलने वाला है। ये एक ऐसा कॉमेट है जो हमें खाली आंख से ही दिख जाता है और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम अपनी जिंदगी में इसे 2 बार देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 1986 से पहले हुआ है तो काफी चांसेस है कि आप उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के गवाह बने होंगे, पर अगर ऐसा नहीं है तो हेलिस कॉमेट आपके लिए फिर से लौटकर जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस इवेंट को देखने के लिए धरती पर एक साथ मौजूद होंगे। वैसे इन सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से आपको कौन सा इवेंट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।